रिनो डस्टर रिनो की तरफ से एक मोस्ट सक्सेसफुल कार थी इंडिया में। एक्चुअल में रिनो डस्टर से ही इंडिया में मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट स्टार्ट हुआ था एंड आज ग्लोबली न्यू जनरेशन डस्टर फाइनली रिवील हो गई है। हाँ, यूके में डस्टर रिनो के बदले डासिया ब्रांड के अंडर सेल होती है, इसलिए इस वाली डस्टर में डासिया का लोगो देखने को मिलेगा, बट ये सेम कार इंडिया में रिनो के लोगो के अंडर आएगी। तो चलिए न्यू डस्टर के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं कि न्यू डस्टर में ओल्ड डस्टर के कंपेयर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एंड क्या क्या चीजें नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो न्यू एंड ओल्ड डस्टर में एक्सटीरियर डिजाइन वाइज बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इन शॉर्ट न्यू डस्टर सब तरह से मॉडर्न बनाई गई है, बट हाँ, ओवरऑल कार का शेप अभी वाली ओल्ड डस्टर से सिमिलर ही रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। ओल्ड डस्टर में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती थी, उसके बदले अब न्यू डस्टर में फुल्ली एलईडी हेडलाइट की गई है। एंड ओल्ड डस्टर में छोटी एलईडी डीआरएल मिलती थी, जो अब न्यू स्टाइल की लंबी एलईडी डीआरएल कर दी गई है। एंड ओवरऑल फ्रंट ग्रिल एंड बम्पर भी न्यू डस्टर में इम्प्रूव्ड एंड बेटर मिलता है। एंड सिमिलरली साइड से भी ओवरऑल शेप वही मिलेगा जो ओल्ड डस्टर में मिलता था, बट ओल्ड डस्टर में आपको 17 इंच एलॉय व्हील्स मिलते थे, उसके बदले न्यू डस्टर में आपको 18 इंच मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड न्यू डस्टर में ब्लैक बॉडी क्लेडिंग भी ओल्ड डस्टर की कंपेयर में बढ़ाई गई है। एंड फ्रंट डोर के पास न्यू डस्टर में ब्लैक एलिमेंट दिया गया है, जो ओल्ड डस्टर में नहीं मिलता था। एंड ओल्ड डस्टर में रियर में छोटी क्लोज्ड विंडो मिलती है, जो अब न्यू डस्टर में थोड़ी छोटी एंड ज्यादा प्रॉपर वे में की गई है, जिससे वो रियर डोर के विंडोज के साथ कनेक्टेड लगे। एंड हाँ, अनफॉर्चुनेटली न्यू डस्टर में अब भी शार्क फिन एंटीना नहीं आएगा। एंड ऑल्सो ग्लोबली रिवील हुई डस्टर में पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं मिलता, बट हाँ, इंडिया में लॉन्च के टाइम शायद ये चेंज किया जाए, बट अभी के लिए तो न्यू डस्टर में शार्क फिन एंटीना एंड पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा। एंड अगर बात हो रियर प्रोफाइल की, तो न्यू डस्टर में अब ज्यादा स्लीक एंड मॉडर्न रियर बम्पर मिलेगा, जिसमें न्यू एलईडी टेल लाइट एंड ज्यादा मस्कुलर रियर बम्पर मिलेगा, जिसमें बॉटम में बड़ी स्किड प्लेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल एक्सटीरियर से न्यू डस्टर ओल्ड डस्टर के कंपेयर में हर तरह से डिफरेंट कर दी गई है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज तो डस्टर में एक्सटीरियर से भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। ओल्ड डस्टर का इंटीरियर बहुत ही ओल्ड स्टाइल का एंड बेसिक था, जिसके कंपेयर में न्यू डस्टर का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न एंड बेटर कर दिया गया है। जैसे कि ओल्ड डस्टर में आपको सिंपल राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता था, उसके बदले अब न्यू डस्टर में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड ओल्ड डस्टर में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता था, उसके बदले न्यू डस्टर में फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है। एंड ओल्ड डस्टर में मिडिल में छोटी 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती थी, उसके बदले अब न्यू डस्टर में 10 इंच की फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। एंड न्यू डस्टर में क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स भी मिनिमल स्टाइल के किए गए हैं। एंड ओवरऑल एसी वेंट्स एंड डैशबोर्ड लेआउट भी अब ज्यादा मिनिमल एंड मॉडर्न कर दिया गया है। एंड डस्टर के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में अब न्यू स्टाइल का गियर लीवर भी मिलता है। एंड न्यू डस्टर में वेंटिलेटेड सीट्स, यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड लेदर सीट्स ऐसे फीचर्स भी मिलेंगे। सो इंटीरियर वाइज भी न्यू डस्टर ऑलमोस्ट सारी तरह से बेटर की गई है। अब बात करते हैं इंजन की। तो ओल्ड डस्टर में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऐसे दो इंजन ऑप्शंस मिलते थे, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 105 बीएचपी का पावर एंड 142 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस होता था। एंड टर्बो इंजन से 154 बीएचपी का पावर एंड 254 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस होता था। एंड ग्लोबली न्यू डस्टर में 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एंड 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें 1 लीटर इंजन से 120 बीएचपी का पावर, 1.2 लीटर इंजन से 140 बीएचपी का पावर एंड 1.3 लीटर टर्बो इंजन से 170 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस होता है। एंड इन तीनों इंजन में से इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही लॉन्च किया जाएगा, बट शायद रिनो 1.2 लीटर हाइब्रिड इंजन भी लॉन्च कर सकती है। एंड हाँ, न्यू डस्टर में 4x4 का ऑप्शन भी आता है, जो भी इंडिया में आ सकता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो ओल्ड डस्टर सेफ्टी वाइज बहुत ही बेसिक थी, क्योंकि ओल्ड डस्टर में सिर्फ 2 एयरबैग्स ही मिलते थे एंड ESP, TPMS या आइसोफिक्स जैसे फीचर्स भी नहीं मिलते थे। बट न्यू डस्टर में अब 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे एंड ओवरऑल प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड न्यू डस्टर में ABS, EPD, ESP, TPMS एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी स्टैंडर्ड मिलेंगे। एंड न्यू डस्टर में एडास आने के चांसेस भी ज्यादा है, बट ये चीज जब इंडिया में डस्टर लॉन्च होगी तब ही पता चलेगा। बट ओवरऑल सेफ्टी वाइज न्यू डस्टर ओल्ड डस्टर के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा सेफ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट एंड एक्सपेक्टेड प्राइसेस की।
तो न्यू रिनो डस्टर इंडिया में 2025 में लॉन्च होगी, यानी कि 2024 में ये डस्टर ग्लोबली बिकेगी एंड उसके बाद 2025 में फाइनली इंडिया में लॉन्च हुई। एंड जैसे कि ये कार Hyundai क्रेटा एंड Kia Seltos जैसी कार्स को टक्कर देगी, न्यू डस्टर की प्राइस भी 11 लाख के आसपास से स्टार्ट होगी एंड टॉप वेरिएंट अप्रोक्स 19 लाख तक जा सकता है। तो ये थी सारी डिटेल्स न्यू रिनो डस्टर के बारे में एंड सारी चीजें जो न्यू डस्टर में चेंज है कंपेयर टू ओल्ड डस्टर। तो आपको कैसी लगी न्यू रिनो डस्टर? क्या न्यू रिनो डस्टर इंडिया में सेल होगी तो वापस से सक्सेस जाएगी? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।